तो नाउ वी विल गो फॉर कि एक्चुअली ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन इन दोनों में तो जो डिफरेंस है वो हमको पता है कि ऑक्सीडेशन मीन्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, रिडक्शन मीन्स रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा होगा। लेकिन E0 लिखने का क्या फायदा है? ठीक है, एक्चुअली E0 लिखने का ये फायदा है कि E0 मीन्स द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। E0 का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर E0 ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, E0 रिडक्शन लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब दैट इज एसटीपी, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ठीक है। उसको अगर हम लेके STP that is standard temperature and pressure condition। दूसरा चीज कि वहां पर जब हम ये जो स्टैंडर्ड किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, वो जब हम निकालते हैं कहीं पर भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, वो जब हम निकालते हैं मतलब बाय मेजरिंग, मैंने बताया था अगर हम डायरेक्टली जैसे एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे तो जब ये मेजरमेंट होगा तो वो एसटीपी कंडीशन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन टेम्परेचर में होगा। एक मिनट होल्ड करो। हाँ, तो देखो, तो ई ऑक्सीडेशन एंड E0 जो रिडक्शन है वो पहले तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हम उसका वोल्टेज निकालते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब उसका स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालते हैं वोल्टेज वगैरह, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम मेजर करते हैं उसके अंदर जो भी वोल्ट मीटर डाल के कि वो कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है। E0 रिडक्शन उसी तरह जब रिडक्शन हो रहा होगा तब हम मेजर करेंगे कि वो कितना रिडक्शन हो रहा है। बाकी रह गया एक तो एसटीपी कंडीशन में हम ये सब निकालते हैं, एक तो हम उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में निकालते हैं। दूसरा चीज ये होता है कि वहां पर मतलब अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe+2 इज बीन कन्वर्टेड इनटू Fe+3, रिएक्शन में Fe+2 इज बीन कन्वर्टेड इनटू Fe+3, तो डेफिनेटली जब हम ये जो E0 ऑक्सीडेशन दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर E0 रिडक्शन और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जब हम निकालेंगे तब ये सब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। ये सब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। 1 मोलर कंसेंट्रेशन में ही हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल पाएंगे, ठीक। उसी तरह अगर कोई गैसियस सब्सटेंस होगा, ठीक है, लेट अस कंसीडर हाइड्रोजन H2 is been converted into 2H plus, हाइड्रोजन is been converted into 2H plus। तो यहां पर एक गैसियस सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन है H2, वो तो एक गैसियस सब्सटेंस है, वो H प्लस में कन्वर्ट हुआ एंड इट इज डेफिनेट दैट कि कम से कम H2 जो गैसियस सब्सटेंस है वो तो कंसेंट्रेशन में नहीं होगा ना। गैसियस सब्सटेंस को हम थोड़ी ना कंसेंट्रेशन के बेसिस में मेजरमेंट करते हैं, हम गैसियस सब्सटेंस को
उसके प्रेशर के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करते हैं कि उसका प्रेशर कितना है। तो गैसियस सब्सटेंस को मैंने आपको बताया था, जो भी गैसियस स्टेट जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली कोई भी गैस का प्रेजेंस हम मालूम कैसे करते हैं, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर। हमारे चारों तरफ फैन चल रहा है, हमको कैसे पता चलता है फैन चल रहा है, कि वो गैस जो भी हमारे सराउंडिंग में जो एयर से और जो गैस है वो हमारे ऊपर आके कुछ प्रेशर डालते हैं, कुछ प्रेशर हमारे ऊपर अप्लाई करते हैं, उसी प्रेशर की वजह से ही, उसी प्रेशर को ही हम फील कर पाते हैं। तो दैट वी कैन कंक्लूड दैट कि हाँ हमारे चारों तरफ एक गैस प्रेजेंट है। तो एक्चुअली गैस के प्रेजेंस को हम मेजरमेंट कर पाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर उसका प्रेशर होना चाहिए 1 atm प्रेशर। हाइड्रोजन का प्रेशर होना चाहिए वहां, यहाँ पर 1 atm प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 atm प्रेशर होना चाहिए, मतलब अगर गैसियस सब्सटेंस को आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो या फिर रिड्यूस कर रहे हो, सच एज क्लोरीन, क्लोरीन तो गैस होता है, Cl2 इज बीन कन्वर्टेड इनटू 2Cl माइनस, तो क्लोरीन तो गैस होता है, तो यहाँ पर रिडक्शन होगा, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा। तो जो भी है, तो अगर कोई गैसियस सब्सटेंस हम ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन कर रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के टाइम पर उसका प्रेशर मेंटेन करना जरूरी है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm प्रेशर। जब कभी भी कोई भी गैसियस सब्सटेंस को, ठीक है, कोई भी गैसियस सब्सटेंस को, मतलब जैसे हम देखो ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन, लेट इट बी कोई चीज ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन के टाइम में हम उसका स्टैंडर्ड, लेट इट बी मैं आयरन का Fe का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। लेट इट मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है। आप में से सिमरन का डाउट है, ठीक है, तो आप जिसका भी डाउट रह रहा है आप टू एवरीवन करके डाउट पूछो, वरना सब बोलेंगे कि सर दोबारा क्यों समझा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो सिम रन देखो कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, ठीक है। हम जब किसी का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। हम ऐसे लेट इट भी आप लिख सकते हो क्या, वोल्ट मीटर ला के आप डाल दो, ये जो हमारे सॉकेट में, हमारे जो करंट के जो भी बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड में डाल दो, तो इट विल शो 220 वोल्ट, वोल्ट मीटर शो करेगा इतना ज्यादा पोटेंशियल है। तो उसी तरह जब हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं तो वहां पर हम एसटीपी कंडीशन लेते हैं, पहला तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लेते हैं। दूसरा चीज, वहां पर हम कंसेंट्रेशन को, वहां पर हम कंसेंट्रेशन को 1 मोलर कंसीडर करते हैं, मतलब जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, Fe+2 जैसे यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तब उसका कंसेंट्रेशन को 1 मोलर कंसेंट्रेशन रख के, मतलब वो जो वेसल के अंदर वो Fe+2 होगा, वो वेसल के अंदर जो कंसेंट्रेशन होगा वो 1 मोलर कंसेंट्रेशन होना चाहिए। मैंने आपको बताया था मोलारिटी, नॉर्मलिटी एंड डेंसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मोलर कंसेंट्रेशन उसका होना चाहिए। तो Fe+2 तो हाँ हम उसको सोल्यूशन में, मतलब उसका एक सोल्यूशन बना सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं, तो डेफिनेटली हम उसका कंसेंट्रेशन मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका हम सोल्यूशन बना सकते हैं। हाँ, तो डेफिनेटली हम उसका एक सोल्यूशन बना पाएंगे, तो उसका एक कंसेंट्रेशन निकल सकता है। लेकिन जब गैसियस सब्सटेंस के बारे में आता है, गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में आता है, गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में आता है,
तब हम तो कंसेंट्रेशन तो मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ी ना बोलोगे नाइट्रोजन का कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन, हम ऐसे कभी नहीं बोलते हैं। गैसियस सब्सटेंस को कभी भी हम कंसेंट्रेशन के बेसिस में कैलकुलेट नहीं करते हैं कि यहाँ पर इतना गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट है, वहां पर इतना गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट है, यहाँ पर उतना प्रेजेंट है, यहाँ पर इतना प्रेजेंट है। इस बेसिस में हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम किस बेसिस में कैलकुलेट करते हैं ना, उसके उसका जो भी प्रेशर होता है, एक गैसियस सब्सटेंस का प्रेजेंस हमको पता चलता है उसके प्रेशर से। तो उसका प्रेशर जो होता है उसी में से ही हम मेजर करते हैं कि एक्चुअली वो कितना अमाउंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल एक गैसियस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस करते टाइम निकालेंगे अगर, तो वो गैसियस सब्सटेंस का प्रेशर होना चाहिए कितना, 1 atm प्रेशर होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन स्टेट में होगा तो वो होना चाहिए 1 मोलर कंसेंट्रेशन होना चाहिए। अगर प्रेशर कंडीशन में, अगर गैसियस कंडीशन में होगा तो वो 1 atm प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुआ जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, हम उसको तो निकाल देते हैं कहाँ पर, मतलब ऐसे जो भी टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करके हम ऐसे रैंडमली वोल्टमीटर यूज करके हम इसे निकाल देते हैं। लेकिन अगर वो चीज, अगर हमको कोई भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल और कहीं मतलब और कोई टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशन में पूछ लिए तो, और कोई कंसेंट्रेशन में पूछ लिया तो, और कोई टेम्परेचर कंडीशन या फिर और कोई प्रेशर या फिर और कोई यहाँ पर तो E0 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो फिक्स है ना कि 1 मोलर कंसेंट्रेशन एंड 1 atm प्रेशर में निकलेगा। अगर अगर हमने यहाँ पर 1 मोलर कंसेंट्रेशन और 1 atm प्रेशर नहीं लिया तो, अगर हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं लिया तो भैया क्या होगा, तब हम ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन कैसे निकालेंगे। ये तो एसटीपी कंडीशन मेंटेन करके हमने मेजरमेंट कर दिया, वोल्टमीटर यूज करके हमने कंसेंट्रेशन और प्रेशर रख के ये एसटीपी कंडीशन में ये हमने मेजर कर लिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में हमने मेजरमेंट कर लिया। ये तो एसटीपी कंडीशन में है। लेकिन बस ई ऑक्सीडेशन या फिर ई रिडक्शन जो लिखा हुआ है वो कोई भी रैंडम कंडीशन में होगा, कोई भी रैंडम कंडीशन। ठीक है, कोई भी रैंडम कंडीशन में वो होगा। मतलब टेम्परेचर आप 300 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, टेम्परेचर आप 500 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, वॉल्यूम आप जितना लो, टेम्परेचर आप जो प्रेशर आप है, प्रेशर आप 5 atm लो, जितना भी प्रेशर हो सके लो, तो वो सब कंडीशन में, मतलब आर्बिट्ररी कंडीशन में अगर एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन और कंसेंट्रेशन 1 मोलर नहीं हुआ तो, हम कैसे नहीं हुआ तो हम उसको, मतलब ऐसा अगर कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन अगर नहीं हुआ तो हम उसको E0 ऑक्सीडेशन एंड E0 रिडक्शन नहीं बोल पाए, हम उसको नॉर्मल सिर्फ ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन बोलेंगे। वहां पर जितना भी वोल्टेज निकलेगा उसको हम E0 ऑक्सीडेशन या फिर E0 रिडक्शन ही बोल पाएंगे। ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालें, अगर हम कुछ टेम्परेचर चेंज कर दिए, अगर हम कुछ कंसेंट्रेशन चेंज कर दिए, अगर हम कुछ प्रेशर चेंज कर दिए, वैलेंसी फैक्टर चेंज कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर दिए, तो वहां पर हम कैसे ई ऑक्सीडेशन निकालेंगे। तो तब निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा एक इक्वेशन दैट इज गिवन बाय नॉर्म्स, that is given by norms, norms, and that is known as Nernst equation.
that is given as Nernst equation. तो पहले नॉन्स्ट इक्वेशन में मैं बता देता हूं कि इक्वेशन क्या होता है एक्चुअली। E इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर ई ऑक्सीडेशन या फिर ई रिडक्शन कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, मैंने बस लिख लिया है ई इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT by NF log product concentration by reactant concentration. I think the product concentration by reactant concentration. मुझे कोई बता सकता है फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, मैंने बताया था प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होता है? कोई भी, विशाल, अभिषेक, सिमरन, product concentration by reactant concentration to the power its coefficient. अर्पिता, यू कैन टेक्स्ट, कोई भी टेस्ट कर सकते हो किसी को। सूर्यदीप, अबे सूर्यदीप तुझे तो पता होना चाहिए। क्या खा के, ठीक है देखो, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होता है, हाँ गुड सर के, गुड आयुष, गुड, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी होता है, दैट इज E इक्वल टू E0 माइनस, एक्चुअल इक्वेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, RT बाय NF ln KC होता है। एक्चुअल इक्वेशन यही होता है, ठीक है, एक्चुअल इक्वेशन यही होता है। तो मैंने केसी के जगह पर पुट कर दिया प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन, केसी के जगह पर मैंने बस पुट कर दिया प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन, जो हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम चैप्टर में। बाकी ln को, लॉन को अगर आपको लॉग में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बताया था कितना मल्टीप्लाई करना है, मतलब ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। तो इसीलिए ln टर्म को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 2.303 मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। उमीशा, उमीशा इज ट्राइंग टू ज्वाइन। अच्छा, ओमिशा, एक्चुअली आपका क्लास कल है, आपका क्लास आज नहीं है, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। एक्चुअली आपका क्लास आज नहीं है ओमिशा, आप आज 12th का क्लास है, ठीक है, तो आपका क्लास कल है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है ना, ठीक है, तो आपका क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है, ठीक है, तो आपका कल है, कल पहले 12:30 बजे है क्लास, सॉरी 12:30 नहीं, मैं आपको टाइम बता दूंगा ग्रुप में, और बाकी सेकेंड क्लास जो इवनिंग क्लास है वो नॉर्मल 8:30 को है, ठीक है, यू कैन लीव, or you can also pick connective, or you can also see the second year things। हाँ श्रावणी सांभल, अच्छा श्रावणी देखो, एक्चुअली ln and log are not equal, ठीक है, ln is different function, ln is different mathematical function and log is different mathematical function, लेकिन दोनों का मैथमेटिकली एप्लीकेशन वगैरह सेम होता है। ओमिशा, दिस वन इज नॉट योर क्लास,
This one is class of 12. You can leave or you can remain. You can study 12 class. तो ln x 2.303 log x. हाँ, तो actually ln and log are not equal. ln x लिखा हुआ है ना, तो that will be सेटा ହେଇଯିବ 2.303 ଯଦି ତୁ multiply କରିବୁ then सेटा log x ହବ. But let it be ln x into y ଲେଖା ହେଇଛି, ତ log x into y ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ln x into y is equal to ln x plus ln y. log x into y ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ log x plus log y. ठीक है, मैंने मैथमेटिकली वो फंक्शन सेम करेंगे, लेकिन दोनों का वैल्यू अलग अलग है. ठीक है, दोज आर नॉट इक्वल. ln इज डिफरेंट, log इज डिफरेंट. मे बी ln x इक्वल टू 2.303 log x. ठीक है, तो वी आर एक्चुअली रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट we will try to complete the nonce equation today. ठीक है, so finally you can see, just let it से F11 किए ताको पचार देला. अच्छा हाँ, तो ln एंड लॉगरिथम फंक्शन इज नॉट सिमिलर. ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे. हाँ, तो हमारा जो भी नॉन्स इक्वेशन है एक्चुअली दिस वन एंड उसका एक डिराइव्ड फॉर्म है दिस वन. तो आप लोगों का मैंने ये चीज नोट में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोगों का एक्चुअली क्वेश्चन, मतलब जब भी क्वेश्चन वगैरह आएगा आपको कुछ इस तरह लिखना है. ठीक है, आपको नॉन्स इक्वेशन को इसी तरह लिखना. तो अगर कोई रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप यहां पर यूज कर सकते हो ई ऑक्सीडेशन एंड ई जीरो ऑक्सीडेशन. अगर कोई रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो मैं लिख सकता हूं ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई जीरो रिडक्शन. मैं आपको एग्जांपल देके समझा दूंगा. 2.303 RT by NF log product by reactant. तो एक्चुअली क्या क्या यहाँ पर जो जो भी वैल्यू है मैं आपको बता देता हूँ. प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तो आपको पता है कि मतलब लेट इट बी Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 को. हमको ये वाला इक्वेशन यूज करना है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट होगा Fe+3, Fe+2 होगा. हाँ 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 अभिषेक, यू कैन राइट इट इन द नोट. ठीक है, तो Fe+3 प्रोडक्ट होगा, Fe+2 होगा रिएक्टेंट. N होता है वैलेंसी फैक्टर. मैं एक के बाद एक चीज बताता हूँ. N होता है वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर क्या ना, यहाँ पर Fe+2+3 को चेंज हुआ है. कितना चेंज हुआ है, मैंने इक्विवेलेंट मास जब पढ़ाया था तब आपको बताया था व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर होता है कितना चेंज होता है. यहाँ पर +2 से +3 चेंज हुआ है कितना 1, तो दैट इज N इज इक्वल टू 1. अगर यहाँ पर मैं कैसा ले जाता Fe is been converted into Fe+3, तो Fe का चार्ज तो 0 है, Fe का चार्ज तो 0 है, 0 से वो कन्वर्ट हो गया +3 को, तो N कितना होगा यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर 3 होगा. ठीक है, तो N इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो देन N गया. फिर F का क्या मतलब हुआ. F का मतलब होता है F that is 1 Faraday. And Vishal, tell me 1 Faraday is equal to how much coulomb? Vishal, note उल्टे पड़ियो.
गुड। अभिषेक दास विशाल तो विशाल देखे मान रख 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम मन रखिबो हला ठीक अछि। तो फाइनली 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो फैराडे जगह पकेबार अछि तुमको 1 फैराडे की जगह पर यू हैव टू पुट 96500 कूलम। देन बाकी अच्छा और आर तो पता है आपको, आर इज द गैस कांस्टेंट, ठीक है, आर आपको पता है, आर इज द गैस कांस्टेंट, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम आते हैं, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कैसे आपको पुट करना है। एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास हम फिर से नॉस्ट इक्वेशन का जो भी कंडीशन में जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले कि लेट इट बी, अभी मैंने एग्जांपल लिया था Fe+2 इज बीन कन्वर्टेड इनटू Fe+3, या फिर मैं Fe को ले जाता हूँ, Fe इज बीन कन्वर्टेड इनटू Fe+3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। सर क्लास विल नॉट कंटिन्यू, हाँ ठीक है हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इस मीटिंग के बाद भी आप सब ज्वाइन कर लेना, हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो Fe विल कन्वर्टेड इनटू Fe+3, 0 था, +3 में कन्वर्ट हुआ, तो दैट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं पहले तो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, E ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन। तो एक्चुअली देखो जो E0 ऑक्सीडेशन होता है वो तो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला हुआ है ना, वो तो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला हुआ है ना, तो उसका वैल्यू सबको पता रहता है, ठीक है, उसका वैल्यू सबको पता रहता है। तो E0 ऑक्सीडेशन माइनस 2.303 RT बाय, यहां पर N कितना 3, 1 फैराडे था उसको मैं कूलम में कन्वर्ट कर लिया 96500 कूलम, log concentration of Fe+3 divided by concentration of Fe, आयरन का कंसेंट्रेशन। ये हो गया आपका, जस्ट होल्ड ए मिनट में एक लाइट लगा लेता हूँ। तो एक्चुअली लाइटिंग थोड़ा सा कम हो रहा था, ठीक है। तो आर टी का वैल्यू पुट करिए नहीं, हाँ आर का वैल्यू हाँ पुट कर सकते हो, आर का वैल्यू है 0.0821 एंड टी का वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, ठीक है। टी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए ना, कौन सा टेम्परेचर हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो दिस वन इज योर E ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन एंड दैट। अगर रिडक्शन हो रहा है तो मैं इसमें फिर से आऊंगा, इस इक्वेशन को फिर से मैं आऊंगा, ठीक है। तो अगर हम आएंगे फिर से, लेट इट बी सी ले जाते हैं, और एक एग्जांपल आप ले जाओ, लेट इट बी, हाँ Cl2 ले जाओ। Cl2 is been converted into 2Cl minus, Cl2 is been converted into 2Cl minus। तो यहां पर क्या करना है, रिडक्शन हुआ है क्योंकि क्लोरीन के ऊपर मैंने बताया था नेटिव स्टेट में उसका चार्ज होता है कितना 0, तो 0 से उसका हो गया -1, तो दैट इज E reduction is equal to E0 reduction minus 2.303 RT। अच्छा यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना है, यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना है, क्वेश्चन ने सेल्सियस इक्वेशन पचारिब, हाँ सेल्सियस या फिर
सेल्सियस में दिया होगा, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में सारा कैलकुलेशन केल्विन में ही करना, ठीक है। तो RT बाय यहाँ पर आपको, हाँ यहाँ पर n कितना हो गया 1 इंटू फिर 96500, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन Cl माइनस, मैंने बताया था टू दी पावर इट्स कोफिशिएंट आपको लेना है, टू दी पावर इट्स कोफिशिएंट आपको लेना है, डिवाइडेड बाय Cl2। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन के लिए वैल्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा रिडक्शन के लिए वैल्यू, ऑक्सीडेशन के लिए वैल्यू हमने लिया था एंड रिडक्शन के लिए ऐसा वैल्यू हुआ, ठीक है।